हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक ऐसी कंपनी लगाई हुई है, एक ऐसा स्टॉक लगाया हुआ है जिस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जिस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी पैरामीटर बढ़िया नज़र आ रहे हैं। यानी वैल्यूएशन सस्ते हैं, फंडामेंटल्स दमदार हैं, कंपनी बेहतरीन फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों की मार्केट की करेक्शन की वजह से शेयर प्राइस के लेवल पे भी ऊपरी लेवल से अच्छी गिरावट, अच्छी करेक्शन बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर खरीदारी करने का विचार करें तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए, यानी कम से कम 1 साल का व्यू आपका होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड की। शेयर अभी 140 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी पाइप का बिजनेस करने के लिए जानी जाती है। लार्ज डायमीटर के पाइप कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है। साथ ही फिटिंग से जुड़े हुए कई प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। इसके अलावा स्पॉन्ज आयरन, सिलिको मैग्नीज फेरो एलॉयज, एसपीएल गोल्ड सीमेंट और फेरो सिलिकॉन, साथ ही पिग आयरन जैसे प्रोडक्ट भी कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए जानी जाती है। चलिए अब एक एक करके सभी पैरामीटर, सभी पॉइंट्स की एनालिसिस कर लेते हैं और सबसे पहले स्टॉक प्राइस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शेयर प्राइस के लेवल पे अच्छा करेक्शन, अच्छी गिरावट बन चुकी है। तो सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में शेयर 225 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता था और वहां से करेक्ट होके अब शेयर 140 रुपए के लेवल पर आ गया है। यानी पिछले 3 महीने में शेयर प्राइस के लेवल पे अच्छी गिरावट बन चुकी है, अच्छा करेक्शन हो चुका है। साथ ही टेक्निकल सेटअप भी अब ठीक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉटम बनने के संकेत हैं। अगर शेयर 141 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रह जाता है तब शॉर्ट टर्म में ही आपको 10 से 15% के आसपास के रिटर्न बनते हुए दिख सकते हैं। तो शेयर प्राइस के लेवल पे करेक्शन और टेक्निकल सेटअप के हिसाब से यहाँ पर ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स भी आपको दमदार नजर आएंगे। मार्केट कैप 8,574 करोड़ रुपए का है, यानी एक स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है। रिटर्न रेशोस भी बढ़िया हैं, यानी आरओई और आरओसी बढ़िया है। साथ ही कंपनी बेहतरीन फ्री कैश फ्लो जनरेट करने के लिए जानी जाती है। वहीं 7,700 करोड़ रुपए के आसपास की सेल है, यानी मार्केट कैप के बराबर तो कंपनी सेल कर रही है। वहीं प्रॉफिट का पैरामीटर भी काफी बढ़िया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 900 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाया है। हालांकि एक निगेटिव पॉइंट भी है और वह है डेप्ट यानी उधार। कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ रुपए के आसपास का उधार है, लेकिन आप प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो को अगर आप मिलाकर देखोगे तो यह उधार मैनेजेबल नजर आएगा। इसके अलावा कंपनी बढ़िया डिविडेंड बांटने के लिए जानी जाती है। डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास का है और सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस के हिसाब से शेयर काफी सस्ता है, क्योंकि प्राइस टू बुक मल्टीपल 2 से भी कम का है। पीईजी रेशो भी 1 से काफी कम का है। साथ ही इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में शेयर का पी भी काफी कम है, 10 के नीचे है। यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हर पैरामीटर के हिसाब से शेयर सस्ता है। तो फंडामेंटल और वैल्यूएशन पैरामीटर के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो यह शेयर खरीदारी के लिए काफी अट्रैक्टिव लेवल पर है। वहीं ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी अब तक यहाँ पर बढ़िया देखने को मिली है। पिछले 10 सालों में कंपनी की सेल में 12% के सीएजीआर से ग्रोथ देखने को मिली है, 5 साल में 23%। वहीं पिछले 3 साल में भी 30% के आसपास के सीएजीआर से ग्रोथ बनी है। साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे भी कंपनी ने अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आएगी। सेल के लेवल पे लगातार कंपनी की ओर से इंप्रूवमेंट दिखाया जा रहा है। साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे भी अच्छी ग्रोथ अब तक देखने को मिली है। वहीं होल्डिंग्स पर नजर डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग 46.22% की है। साथ ही एफआईआईस भी 20% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं डीआईआईस के पास भी 2% की हिस्सेदारी है, यानी शेयर होल्डिंग के हिसाब से भी काफी हिस्सा स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो दोस्तों, सभी पैरामीटर्स की एनालिसिस के बाद मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। 2025 में यह शेयर कमाल करता हुआ दिख सकता है।